biotechnologist by education and profession and a gold medalist, and I've done research in US. I began my journey जब मैं एक माँ बनी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करी, लाइक गर्भ संस्कार, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी, रिसर्च करी, एंशिएंट वैदिक साइंस. आई बिकेम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड देन आई रियलाइज़ कि this is what and this is how it needs to be taught and told to the people around me. हैबिट डेवलप या हैबिट बिल्डिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? First R is reminder, second R is routine and third R is reward. मैं आज स्वागत करती हूँ सोनल अग्रवाल रावत जी का. नमस्कार. थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो. आप एक मोटिवेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, मदर वाइब्स की आप फाउंडर हैं. हमें इतने इंस्पायर करेंगी. दोस्तों, ये एपिसोड बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको इस एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी अपनी लाइफ के बारे में और इंस्पायर होने को मिलेंगी कि इन सब चीज़ों से कितनी ईजी होती है. आप खुद जान जाएंगे इस एपिसोड को देख के. सो सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जर्नी. थैंक यू श्वेता फॉर हैविंग मी. मेरी जर्नी स्टार्ट तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्ट करें तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी द मोमेंट आई बिकेम अ मदर, राइट. बिकॉज उसके पहले ऑफ कोर्स दैट वाज देयर, बट दिस इज़ माय सेकंड इनिंग्स. बिकॉज अगर मैं बात करूँ, मैं आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय एजुकेशन एंड प्रोफेशन एंड गोल्ड मेडलिस्ट, एंड आई हैव डन रिसर्च इन US ऑल्सो. तो देन आई रियलाइज्ड, एंड फिर उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट सेक्टर में भी काम किया है, फार्मा सेक्टर में भी काम किया है. बट अभी जो मेरी प्रेजेंट जर्नी, जो फाइनली मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर एक्सप्लोरिंग सो मेनी टॉपिक्स, एंड कि मेरा प्यार जो मेरे साइंस के प्रति है, मैरिंग इट विथ द रिजल्ट्स आई वांट टू सी द इम्पैक्ट रिजल्ट्स. और उसके लिए जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे जड़ से काम करना पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ तक जा रही है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको जड़ से सॉर्ट आउट करूँ. तो एंड दैट्स हाउ आई बिगेन माई जर्नी. जब मैं एक माँ बनी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करी, लाइक गर्भ संस्कार, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी, रिसर्च करी, एंशिएंट वैदिक साइंस, तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ समथिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब सबको करना चाहिए. जब मैंने रिजल्ट्स देखे अपने बच्चे में, एंड तब मैं एक ऑफिशियली प्रोफेशनली आई स्टार्टेड टेकिंग गर्भ संस्कार सेशंस. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ सो मच अंडरनीथ द आइसबर्ग, जो हमें मदर्स को, फैमिलीज़ को एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें देखना चाहिए. सो आई स्टार्टेड गोइंग डीपर इनटू द human behavior, emotions and all those scientific principles, neuro-linguistic programming, कि where is the problem basically. जो मेरी as a science researcher मेरी आदत है कि मैं उसको थोड़ा research करके कि where is it going back. I became a certified life coach and then I realized कि this is what and this is how it needs to be taught and told to the people around me, and in fact everywhere, in every household, in every family should have. and ये सब चीज़ें actually हमें पहले से सिखाई जाती थी, right. over the years it has been there in our हमारे संस्कारों में, हमारे वैल्यू सिस्टम में, हमारे घरों में थी, जो कि आने के टाइम टू टाइम ये धीरे धीरे बोलते हैं लुप्त होती गई, राइट. तो दैट्स हाउ आई रियलाइज, एंड दैट्स फिर ग्रेजुअली मैंने ये एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी कि सिर्फ योगा, सिर्फ डाइट, सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होगा. इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स द होलिस्टिक वेलनेस. बिकॉज जब हमको हम खाना भी अगर खाते हैं तो वी फील किया ना, वी नीड एवरीथिंग, राइट. हमको स्पाइसी भी चाहिए, थोड़ा हमें स्वीट भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए. सो दिस इज़ समथिंग लाइक आवर बॉडी एंड आवर ओन लाइफ विच वी वांट एवरीथिंग. तो अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ फोकस करते हैं, सो पर्सनल हैम्पर होती है. पर्सनल में हैम्पर करते तो हो सकता है किसी की और सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है, somebody is becoming more self-centered and all. So it has to be a well-balanced approach, and for that I started this platform specially for mothers in the beginning, so that they are catered. उनको लगे कि हाँ, I am getting a holistic approach towards, and पूरा एक hand holding support के साथ, so that it's a P2P thing.
प्लानिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, पेरेंटिंग, मेनोपॉज, एवरीथिंग, बिकॉज वी नो मदर्स एंड स्पेशली यू बीइंग अ मदर, आपको पता ही होगा कि इट टेक्स अ लॉट. इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि मदर बनना एक दूसरा जन्म होता है किसी औरत का. उस दूसरे जन्म को आज ये जो इंटरनली अपने रूट्स में जाके इन चीज़ों की रिसर्च करी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें उनके आगे आए. अब जो न्यूली कमिंग जो मदर्स हैं उन्हें पता लगना चाहिए, और वो लोग इन सब से गाइडेंस लेके तो उन सब से भी सॉर्ट आउट होती हैं ये चीज़ें. आउटर लुक्स को बहुत प्रेफरेंस देने लगे हैं. हमारी जो इनर ब्यूटी है उसके लिए हम इतना काम नहीं करते, लेकिन आउटर ब्यूटी जैसे हमारी स्किन को रेडिएट करना या फिर स्किन केयर करना, जो हम क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर करते हैं डेली रूटीन में, साथ में जो मेकअप है उससे हमारे लुक्स तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनर ब्यूटी कहीं ना कहीं छुप जाती है, अंडर द कार्पेट चली जाती है. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. एंड मेरी नज़र में दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. बट हमें देखना है कि हम जिस फेज ऑफ लाइफ में हैं हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है. जिस तरह हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, हम अपने एज के हिसाब से या अपने मूड के हिसाब से या अपने फेस के हिसाब से अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनावा डिसाइड करते हैं, वैसे ही हमें ब्यूटी की अगर हम बात करें तो ब्यूटी भी वैसी ही है. अगर आप अब यंग एज में होते हैं जिस टाइम पे हमें आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज स्किन इज़ एक्सट्रीमली वेरी हेल्दी, टोन्ड एंड राइट. सो हमें जैसे ही एज के साथ देन वी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन आवर आउटर ब्यूटी, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक है, इट्स टिकिंग. तो ऐसे ही होना चाहिए. अब रही बात इनर ब्यूटी की, तो इनर ब्यूटी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मेरे लिए है कि जब जागो तब सवेरो. तो जब भी किसी को वो रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं, लाइक माई आउटर ब्यूटी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर ब्यूटी, तो जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये अवेयरनेस होगा, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गोइंग इनवर्ड्स. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग इनवर्ड्स यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप ही वो क्लैरिटी रहेगी, थॉट्स में क्लैरिटी रहेगी, आपको यू विल बी स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, राइट. तो आप जब कॉन्फिडेंट फील करोगे, एम्पावर्ड फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे. हम ब्यूटी पेजेंट्स और सब में क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस देखते हैं, इनर ब्यूटी देखते हैं, राइट, आउटर ब्यूटी देखते हैं. वी सी इट होलिस्टिक. तो वेल बैलेंस्ड अप्रोच हर एक फेज़ में ज़रूरी है, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो. तो दैट्स व्हाट माय मंत्रा इज कि योर लाइफ नीड्स टू बी वेल बैलेंस्ड एंड इनर ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर ओन वर्किंग इन योर इनर सेल्फ, एंड विच कुड बी वेरियस थिंग्स. लाइक अगर आप योगा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हो, विच इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट हार्मोन, विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इनर इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो. सो आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे. एज के साथ, स्पेशली वेमेंस के साथ इतने सारे बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. सो नेचुरली एवरीथिंग इज किड. सो एवरीथिंग गोइंग इनसाइड, बी इट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इज ऑल अंडर इनर ब्यूटी. यू मस्ट फोकस ऑन बोथ इनर एज वेल एज आउटर. ये सब जो हम इनकलकेट करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, ये इस चीज़ का हम लोग को कई होता है कि हमें पता तो सब है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए क्या करना चाहिए? हैबिट डेवलप या हैबिट बिल्डिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हैबिट बिल्डिंग के लिए मैं 3 R's देती हूँ. फर्स्ट R इज़ रिमाइंडर, सेकेंड R इज़ रूटीन एंड थर्ड R इज़ रिवॉर्ड. सो जो फर्स्ट R है रिमाइंडर, जैसा आपने बोला कि अगर हमें हैबिट बनानी है या हम कोई नई हैबिट इंकलकेट करना चाहते हैं, तो वो जो रिमाइंडर है या जो प्रॉम्प्ट है या जिससे आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, राइट. यूजुअली क्या होता है, 1 जनवरी आते ही सब लोग हम इस चीज़ की हैबिट डालेंगे, हम उस चीज़ की हैबिट डालेंगे, एंड देन द ग्राफ गोज डाउन. वो मोटिवेशन से, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टिंग विथ मोटिवेशन, ठीक है. मोटिवेशन सिर्फ एक रिमाइंडर है. उसके बाद आता है वो जो सेकेंड R रूटीन, जो मांगता है कंसिस्टेंसी,
अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि हैबिट बिल्डिंग इज़ जस्ट लाइक बिल्डिंग अ मसल, सो यू हैव टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी मसल। तो अगर आपने कोई चीज़ सिंपल सी है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे 8 गिलास पानी पीना है, ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया, हमने कोई भी हमने मार्कर यूज़ किया, या हमने फ्रिज पे लगा लिया, या रिमाइंडर्स डाले, या फ़ोन पे रिमाइंडर्स डाल लिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड्स हैं उसको, बट आपने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया तो वो आपका धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। अब रूटीन बनने में भी जो मेन मशक्क़त है वो इसी रूटीन बनने में होती है, तो उसमें हमें डिसाइड करना है कि हम एक्चुअली में उसकी कंसिस्टेंसी मसल को मेंटेन रख करें। तो ध्यान रखना है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी मसल को ब्रेक ना होने दें, एंड उस चीज़ को बिना, अगर आपने कोई भी चीज़, हम ब्रेक ले सकते हैं, हम एक दिन का कोई फैमिली ओकेजन है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई त्यौहार आ गया, इट्स ओके, आपने एक दिन का ब्रेक लिया, 2 दिन का ब्रेक हुआ, बट किसी भी ब्रेक्स को या किसी भी हैबिट, जब आप हैबिट बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको 48 आवर्स से ज़्यादा का गैप नहीं देना चाहिए, एंड ट्राई टू डू इट एटलीस्ट फॉर 21 डेज एट द फर्स्ट, ताकि साइकोलॉजिकली इट इज़ प्रूवन कि एनीथिंग यू डू इट फॉर 21 डेज is having the capacity to actually continue for the long run, है ना। और हमारी एक बहुत मतलब एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा दिमाग याद रखता है चीज़ों को, दिमाग तो याद रखता ही है बेसिकली, बट एनी हैबिट कैरीज द मेमोरी ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो अगर आपने सेम चीज़ सेम जगह सेम टाइम पर स्टार्ट करने का सोचा है, और अगर आप उसको कंटिन्यूस रखेंगे तो वो ईजिली वो हो पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जैसे बोला, अगर आपको डेली रात को जर्नलिंग की हैबिट करनी है या ग्रैटिट्यूड लिखने की हैबिट आनी है, तो आप अपना एक टेबल चेयर फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मैं डेली रात को इस जगह पे इतने बजे करूँगी। सो नेचुरली योर बायोलॉजिकल क्लॉक विल, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट, सो इफ़ यू कीप दिस, एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स थर्ड आर इज रिवॉर्ड। अगर आपने कुछ अचीव किया है, सो यू मस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ, सो दैट कम्स अंडर सेल्फ लव, या आप उसको कुछ भी वे में, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप आइसक्रीम खा सकते हो, या व्हाटएवर, लाइक यू नो इट सूट्स यू, बट प्लीज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जैसे आज एक मैंने देखा है, छोटे बच्चे भी जो होते हैं, जैसे कुछ छोटी सी चीज़ होती है तो दे आर लाइक, मामा देखो मैंने ये करा है ना, तो आप मेरे को रिवॉर्ड दो। तो सिमिलरली हमारा मन भी ऐसा लगता है कि एक बच्चू जैसा है, अगर हम उसको रिवॉर्ड करेंगे तो वो आगे और प्रमोट होगा और मोटिवेट होगा हमारा मन, और आगे बढ़ेगा। राइट, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द ईजीएस्ट। तो जब भी हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो वील बी एबल टू डू मोर, हम ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीचे आए, वापस से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इतने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं होंगे, फिर थर्ड टाइम स्टार्ट करेंगे, तो रूटीन आ जाएगा। एब्सोल्युटली, दिस इज अ ब्यूटीफुल इनसाइट, जो मतलब कि छोटी छोटी विंस जो है वो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इसी से हम आगे बढ़ के, और जो हम बड़ा करना, अचीव करना चाहते हैं वो एकदम से नहीं होगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। राइट, अगर 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हो और 2 स्टेप वापस पीछे आए, तो 1 स्टेप इज स्टिल अ प्रोग्रेस, मतलब रुकना नहीं है। 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैकवर्ड इज स्टिल अ प्रोग्रेस। सो इसी प्रोग्रेस को हम आज ये सीखते हैं, और मैंने आपको जैसे बताया, ये हमारा सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, और जो आने वाली टाइम में या हमारी एज के या और भी हमसे आगे हैं, उनके लिए एज इज़ नॉट द बैरियर, वो लोग किसी भी फॉर्म में कभी भी आगे बढ़ सकते हैं, और बस ज़रूरत है तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी रखने की, करेज रखने की, और कंटिन्यूसली वो जो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए वो जो मसल है, टेक्निक, और वो जो 21 डेज की हैबिट है, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनल अग्रवाल जी, आप हमारी शो पे चिक ब्यूटी वाइब्स में आप आए, अपने टाइम निकाल के।